सो हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपना जो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी का जो हम स्टार्ट किए थे उसमें एप्लीकेबिलिटी तक तो हम लोग आपको डिस्कस कर लिए, वो उसका पार्ट 1 था। अब इस पार्ट 2 में हम लोग जो मेन चीज आता है सेक्शन 2 क्या कहता है, डेफिनेशंस। तो अब इस वीडियो में सारा हम लोग डेफिनेशन जा रहे हैं डिस्कस, सारा डेफिनेशन नहीं, ये भी अभी पार्ट पार्ट में बहुत डिवाइड होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ डेफिनेशन डिस्कस करने, कुछ अगले वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन का अपना पार्ट, ठीक है। तो अब पहले एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के साथ ही साथ डेफिनेशन भी दो तीन मतलब अभी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इस फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होती है? अब आप लोगों को लग रहा है फॉरेन कंपनी के नाम में ही कंपनी है तो जाहिर सी बात है कंपनी होगी ही होगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं होती है। तो आप लोग सोचेंगे फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है कैसे, फॉरेन कंपनी को तो नाम ही कंपनी है, और वो तो कंपनी का इतने सारी बाहर कंपनी है तो उसको कंपनी हम लोग नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में क्या होता है वो। तो पहले डेफिनेशन आता है कंपनी का। कंपनी होता क्या है, देखिए, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 20, जब भी सेक्शन अगर लिखा है डेफिनेशन में, स्पेशली सेक्शन के बाद हमेशा क्लॉज आता है, सब सेक्शन नहीं आता है। और सब जगह सब सेक्शन आएगा, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं वो सब जगह सब सेक्शन आता है तो ये सब जगह भी ये लोग क्या कहते हैं सब सेक्शन बोलते हैं, बट ये सब सेक्शन नहीं होता, ये क्या होता है, क्लॉज होता है। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी मींस का डेफिनेशन, मींस तो कल हम बता ही चुके हैं, मींस और इंक्लूड्स का लगता है, तो यानी मींस है, यानी एग्जॉस्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, ठीक है। तो मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ है, तो पहले कोई कंपनी लॉ जो बना था उसमें। तो कंपनी किसको माना जाएगा, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कंपनी एक्ट 1956, अगर ये सब में वो कंपनी बना है तभी उसको हम लोग कंपनी बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है। जो हमारा क्वेश्चन था ना कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी होता है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं होता है। अब वो क्यों, तो कंपनी का डेफिनेशन समझ में आ गया कि कंपनी का डेफिनेशन है क्या। अब आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी, ऐसा कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकॉर्पोरेट वो आउटसाइड इंडिया हुआ, इनकॉर्पोरेट मतलब बना आउटसाइड इंडिया, एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका जो बिजनेस का प्लेस है वो इंडिया के अंदर है। आइदर फिजिकली, या तो फिजिकली वो अपना स्टोर कोई ओपन किया है, और इलेक्ट्रॉनिकली या तो ई कॉमर्स के जरिए वो अपना सामान बेच रहा है, और इटसेल्फ या तो खुद बेच रहा है या तो कोई एजेंट रख के बेच रहा है, और थ्रू एन एजेंट, और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है किसी भी मैनर में, तो उसे क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनी। तो फिर से डेफिनेशन फॉरेन कंपनी का देख लेते हैं क्या होता है। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकॉर्पोरेट बना वो बाहर है आउटसाइड इंडिया, एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, को उसका जो बिजनेस का प्लेस है वो इंडिया के अंदर है। कैसे, या तो आइदर फिजिकली, या तो फिजिकली कोई शॉप वो ओपन कर लिया, शोरूम कोई ओपन कर लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली या ई कॉमर्स के जरिए, ठीक है, और इटसेल्फ या तो खुद, या और थ्रू एन एजेंट, या तो एजेंट के थ्रू, ठीक है, और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है इन एनी, किसी भी मैनर में, तो उससे क्या डेफिनेशन दिया जाएगा, फॉरेन कंपनी। तो जब कंपनी जो हमारा डेफिनेशन था अभी पहले का, जो कंपनी का हम लोग का डेफिनेशन था, ये क्या बोला था कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2030 सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस है, यानी कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट है, और या तो इससे प्रीवियस एक्ट में उसी कंपनी कहा जाएगा। तो फॉरेन कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी तो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, और बाहर के लॉ के हिसाब से, तो इस इंडिया के हिसाब से, इंडिया के लॉ में से तो इनकॉर्पोरेट हुई नहीं, तो इसलिए कंपनी नहीं कहलाता, वो सिर्फ फॉरेन कंपनी कहलाता है। कंपनी वो कभी नहीं कहलाता, कंपनी तभी कहलाता है जब वो या तो कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होती, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट होती है, उससे पहले जो लॉ हुआ उसके हिसाब से। लेकिन वो ना तो कंपनी एक्ट 2013 से लॉ से इनकॉर्पोरेट हुए, ना तो पहले वाले लॉ से, वो कहाँ किस लॉ से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉरेन कंपनी के लॉ से, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेन कंपनी। अब फिर वही जो हमारा क्वेश्चन था, इस फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी, तो क्या है, देखो, दिस मींस फॉरेन कंपनी फेल टू सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, फॉरेन कंपनी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा कंपनी का, फॉरेन कंपनी इज नॉट रिगार्डेड एज कंपनी, इसलिए फॉरेन कंपनी हम लोग कभी भी कंपनी नहीं कहते, फॉरेन कंपनी कभी भी कंपनी नहीं कहते। क्या है, फॉरेन कंपनी सिर्फ कंपनी, फॉरेन कंपनी सिर्फ फॉरेन कंपनी, कंपनी नहीं है, ठीक है।
क्या कंपनीज एक्ट 2013 नॉन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है? जैसे कंपनीज एक्ट 2013 तो हम लोग यही पढ़े किसी किसी एप्लीकेबल है, बैंक कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे और बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा जिसको सीजी ने नोटिफाई किया है, जिसमें एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था और एक एनएचएआई था। तो ये हम लोग पिछले बार वीडियो देख चुके हैं। तो क्या कैन कंपनी मेड बी एप्लीकेबल टू नॉन कंपनी ऑल्सो? क्या ये नॉन कंपनी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। यस, इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो अब कब एप्लीकेबल होगा? जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दोनों कंडीशन क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। पहला कंडीशन है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है ना, और नोटिफाइड बाय सीजी। कौन नोटिफाइड किया? सीजी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। एग्जांपल एफसीआई एंड एनएचएआई, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनएचएआई, ये दोनों नोटिफाइड है। ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है और नोटिफाइड बाय सीजी, यानी इनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, ठीक है। सो होपफुली आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी इसका पार्ट जल्दी आएगा, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट पार्ट आए तो आप मिस ना करें। थैंक यू।